हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी नेट यूजीसी फिजिकल एजुकेशन की यूनिट 4 चल रही है और आज इस वीडियो का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एग्रेशन और क्रोध के सिद्धांत। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो सुनी हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्रोध क्या है, यानी कि एग्रेशन क्या है, स्पोर्ट्स में इसका क्या रोल है और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में इसको हम किस संदर्भ से लेते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं क्रोध के सिद्धांत यानी थ्योरीज ऑफ एग्रेशन। दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कई बार हमें पूरी वीडियो देखने से ही पूरा टॉपिक समझ में आता है, क्लियर होता है। दोस्तों, यूनिट 4 से मैंने शुरुआत की है ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश के नोट्स एक साथ दे सकूं। जिनको जिस भी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, हिंदी या इंग्लिश, दोनों ही नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसा आपको ठीक लगे, जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल फील हो, आप वही लैंग्वेज के नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो नहीं सुननी, केवल आपको रीड करना है या नोट्स चाहिए, तो आप मेरे ब्लॉग से भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, थ्योरीज ऑफ एग्रेशन, क्रोध के सिद्धांत। क्रोध क्या है आप समझ चुके हैं, एक लाइन में हम डिस्कस करेंगे। एग्रेशन, क्रोध यानी कि गुस्सा करना और आक्रमण करना, और सीधा सीधा पर्पस होता है दूसरे को हार्म करना, चाहे हम वर्बल हो या नॉन वर्बल, चाहे हम वर्बल हो या नॉन वर्बल यानी कि फिजिकल भी हो सकता है। किसी भी फॉर्म में दूसरे को नुकसान पहुंचाना कह सकते हैं एग्रेशन, गुस्सा। इसमें बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, बट हमारे इस वीडियो में हम मेनली जो हमारे सिलेबस में आती हैं 5 थ्योरीज हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है द न्यूरोटिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, यानी कि न्यूरोटिक संघर्ष सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे मन में संघर्ष और टकराव एक व्यक्ति की आत्मा में दबी हुई समस्याओं को छूने की कोशिश करते हैं। न्यूरोटिक व्यवहार और लक्षण व्यक्ति की सचेत और असचेत मन यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस मन के बीच असुलझे विरोधों से उत्पन्न होते हैं। ये संघर्ष यानी स्ट्रगल, जब हम इन विचारों को, इन भावनाओं को, इन इच्छाओं को दबाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनका अपोज करते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर ऐसा करते करते चिंता पैदा होने लग जाती है और क्रोध के लक्षण मल व्यवहार के रूप में प्रकट होने लगते हैं। इंग्लिश में हम समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, aggression proposes that aggressive behavior is a result of unresolved conflicts within an individual's psyche. असुलझे विचार, असुलझी हुई समस्याएं, भावनाएं, इच्छाएं। According to this theory, aggression arises from unconscious impulses, desires, or unresolved conflicts that are in conflict with conscious beliefs and societal norms. वो असुलझे विचार, वो असुलझी हुई भावनाएं, दबी हुई इच्छाएं जब हमारे कॉन्शियस माइंड के साथ, कॉन्शियस बिलीव्स के साथ, सोसाइटल नॉर्म्स के साथ टकराती हैं, कहीं ना कहीं हमें एग्रेशन आता है या हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। When these conflicts remain unresolved, they can manifest as neurotic symptoms, including aggressive behaviors. Aggression serves as a way for individuals to cope with their internal conflicts and relieve inner tension. देखिए, कहीं ना कहीं हम तालमेल करते हैं कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थिंकिंग का, भावनाओं का, इच्छाओं का, विचारों का। तो क्या होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और धीरे 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 इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एग्रेशन। देखिए, जैसा कि हमने थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में पढ़ा था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्योरीज, सेम वे यहाँ भी कुछ सिद्धांत हैं क्रोध के कि जब किसी इंडिविजुअल को एग्रेशन आता है, क्रोध आता है, तो वो केवल एक चीज़ पर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है।
किसी के अंदर न्यूरोटिक कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा होते हैं, किसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन की वजह से एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है। तो कह लीजिए किसी के अंदर इंस्टिंक्ट की वजह से एग्रेशन ज़्यादा होता है या किसी इंडिविजुअल में फ्रस्ट्रेशन की वजह से एग्रेशन ज़्यादा होता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि सभी इंडिविजुअल में केवल एक की वजह से एग्रेशन होता है। आइए नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रोध की क्षमता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ एग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार क्रोध एक रणनीतिक व्यवहार है, यानी कि उसमें एक रणनीति है जिसका उद्देश्य सामाजिक स्थिति, शक्ति या दूसरों पर नियंत्रण बनाए रखना है। बहुत ही जिस्ट बताया है इस लाइन में। इट इज अ स्ट्रेटेजिक बिहेवियर एम्ड एट एनहांसिंग वंस सोशल स्टेटस, पावर और कंट्रोल ओवर अदर्स। यानी हमें एग्रेशन क्यों होता है कि हम दूसरों पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, अपना सोशल स्टेटस बनाए रखना चाहते हैं या उन पर थोपना चाहते हैं, तब हमें कहीं ना कहीं अग्रेशन होता है। In this view, aggression is not solely driven by hostile or impulsive motives but is influenced by the individual's assessment of their own competence and the perceived rewards or benefits associated with aggressive behavior in a given social context. इसमें इतना ही। नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी, यानी कि फ्रस्ट्रेशन आक्रमण सिद्धांत। उसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने से वो चूक जाता है, तो वह अनसेटिस्फैक्शन फील करता है, तो वह असंतुष्ट हो जाता है और क्रोधपूर्ण व्यवहार के रूप में प्रतिक्रिया करता है, यानी कि रिएक्शन करता है। देखिए दूसरे शब्दों में, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अग्रेशन इज अ रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन, यानी फ्रस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स हम इसको कह सकते हैं। व्हेन इंडिविजुअल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अचीविंग अ गोल और फुलफिलिंग देयर नीड्स, दे मे बिकम फ्रस्ट्रेटेड, leading to aggressive behavior as a means to reduce or release their frustration। यानी कि उसे जो चाहिए था अगर वो उसे नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं उसे फ्रस्ट्रेशन आता है, उसका एग्रेसिव व्यवहार हमें दिखाई देता है और उसको रिड्यूस करने के लिए ही वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, उसका फ्रस्ट्रेशन वाला व्यवहार हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट थ्योरी, आक्रमण की स्वाभाविकता सिद्धांत, यानी कि इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ एग्रेशन। नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों, जैसा कि इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हमने पढ़ा था, दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट, यानी कि इंस्टिंक्ट पे भी कहीं ना कहीं एग्रेशन, आक्रमण, क्रोध हमारा निर्भर करता है। वो कैसे? इस सिद्धांत के अनुसार आक्रमण एक प्राकृतिक आवर्तन है जो सभी जीवों में मौजूद होता है और जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता, संवाद और सुरक्षा के लिए संरक्षण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि हमारे अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट होते हैं जिनकी वजह से हमें एग्रेशन होता है। आपने सुना होगा कि मेल आर मोर एग्रेसिव देन फीमेल एंड फीमेल आर मोर इमोशनल देन मेल। इट इज़ नेचुरल इंस्टिंक्ट, ये हमारा नेचर है, ये हमारी प्रकृति है। इट पॉजिट्स दैट ह्यूमन हैव एन इंस्टिंक्चुअल ड्राइव टूवर्ड्स एग्रेशन सिमिलर टू अदर एनिमल स्पीसीज। तो यानी कि ये बायोलॉजिकल ड्रिवन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि हमें ये नेचुरल ही मिला हुआ है। आगे बात करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ अप्रोच विड्रॉल, यानी कि प्रवृत्ति प्रति प्रवृत्ति सिद्धांत। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है अप्रोच एंड विड्रॉल, किस चीज़ के लिए इंडिविजुअल अप्रोच करता है, यानी कि उसको पाने की कोशिश करता है, उसकी तरफ जाता है, उसके लिए अट्रैक्ट होता है, और किस चीज़ को वो अवॉइड करता है, उससे दूर भागता है या फिर उससे बचता है। It is a psychological principle that describes the inherent tendency of individuals to approach positive stimuli or rewards and to withdraw or avoid negative stimuli or threats. It suggests that human behavior is motivated by the desire to seek pleasurable experiences and avoid unpleasant ones.
देखिए अभी मैंने बताया किस चीज़ के लिए वो अट्रैक्ट होगा, किस चीज़ की तरफ वो अप्रोच करेगा, किस चीज़ को वो पाने की कोशिश करेगा। नेचुरल है वही चीज़ जो उसको मज़ा दे, जिसको करने में उसको आनंद महसूस हो, या फिर कहीं ना कहीं उसको प्लेजरेबल एक्सपीरियंस उस चीज़ से मिला हो। दूसरी तरफ उस चीज़ को अवॉइड करेगा, उस चीज़ से भागेगा, या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ से बचने की कोशिश करेगा जिससे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस उसे मिला हो, या कहीं ना कहीं उसको थ्रेटनिंग मिली हो, उसका नेगेटिव एक्सपीरियंस उसके लिए रहा हो। इसके अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी स्थान, संगठन या वस्तु की आवश्यकताओं या इच्छाओं के बाध्य होता है तो उनका क्रोध प्रकट होता है। These are the principles which helps to find out the real cause of aggression, कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में किस वजह से एग्रेशन है, किस वजह से क्रोध है, उसका ऐसा क्रोधित व्यवहार क्यों है। इस प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से रोका जाता है, यानी किसी ना किसी तरह से इवन बाय द इंक्लिनेशन टू मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस और एक्सपीरियंसेस दैट आर परसीव्ड एज रिवॉर्डिंग, प्लेजरेबल और सेटिस्फाइंग, यानी कि जिससे रिवार्ड मिला हो, मज़ा आया हो, करने में अच्छा लगा हो, उसकी तरफ ही वो भागता है, उसे पाने की कोशिश करता है, बार बार उसे दोहराता है। On the other hand, they also have a tendency to move away from or avoid objects, situations or experiences that are perceived as threatening, harmful or aversive. जो threatening हो, किसी तरह से किसी तरह का उनको हार्म हुआ हो, ऐसी चीज़ों से वो दूर भागता है, अवॉइड करता है। दोस्तों अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालें तो कहीं ना कहीं लर्निंग के सिद्धांतों में भी हमने ऐसा ही पढ़ा था कि इंडिविजुअल प्लेजरेबल प्रिंसिपल्स को बार बार दोहराने की कोशिश करता है, या फिर हम उसको ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं कि उसको बार बार रिपीट करता है और ऐसे एक्सपीरियंस से वो भागता है जो उसे अनप्लेजेंट लगते हैं या हार्मफुल हैं। आप ध्यान कीजिए, लर्निंग थ्योरीज में भी ऐसा ही कुछ आया था। तो आज इतना ही दोस्तों। दिस थ्योरीज ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स on the causes and mechanisms of aggression and provide insights into understanding the complex nature of aggressive behavior इन सब प्रिंसिपल सिद्धांतों को समझकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंडिविजुअल में किस तरह का एग्रेशन है, और जब हम रूट कॉज को जान लेते हैं तो उसे ट्रीट करना, मैनेज करना इजी हो जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इन्हें पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। आज इतना ही। बाय बाय।